नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्यारे में। दोस्तों, हमने 2.1 एक्सरसाइज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। अब उससे आगे हम कंप्लीट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ठीक है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो में, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर पड़ा है, ठीक है। तो उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर ही है, यही 9690484148, ठीक है। यही व्हाट्सअप नंबर है और इसी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चनों पर चलते हैं, ठीक है। ये 31 क्वेश्चन ये दे रखा है, ठीक है। ये इंटीग्रल सेक 7x और sin x इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको कन्वर्ट करो। सेक का अल्टा क्या होता है? 1/cos। तो ये हो गया 1/cos 7x इंटू साइन एक्स, ठीक है, और डी एक्स। अब देखो cos x को मान लो कुछ, ठीक है। cos x मान लिया, माना cos x इक्वल टू टी। cos x का डिफरेंशियल करोगे तो माइनस साइन एक्स और डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। और साइन एक्स और डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पर ये साइन एक्स और डी एक्स ये काय में आ जाएगा? डी टी में। देखो सही है, ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा होगा। इसकी जगह पे क्या रख देंगे? माइनस डी टी, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ, तो 1/t⁻7 इंटू माइनस डी टी, समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो इसको ऊपर ले जाओ और माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है। ये वाला माइनस आगे आ गया, इसको ऊपर ले जाओगे तो t⁻7 इंटू डी टी, समझ में आ गया। तो इसको सॉल्व करोगे x⁻n से, फार्मूला पिछले बहुत सारे क्वेश्चन कराए मैंने पीछे, ठीक है। तो उन वीडियो को देखो, तो उसमें बहुत सारे फार्मूले लगाए मैंने, ठीक है। तो देखो, तो माइनस t⁻7 + 1 अपॉन -7 + 1 + c, ठीक है। तो देखो माइनस टी की पावर क्या हो गया? -6। यहाँ क्या हो गया? -6 + 1, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो टी की पावर -6 हो गई अपॉन 6 और +1, सॉरी ये कांस्टेंट टर्म c, ठीक है। तो अब देखो ये टी की पावर -6 है, इसको पॉजिटिव कर दो, 1/6 टी की पावर 6 और प्लस c, समझ में आ गया। तो देखो 1/6 और टी की वैल्यू क्या मानी थी आपने? टी की वैल्यू मानी थी मैंने cos x, ये भी, ठीक है। क्या मानी थी? टी की वैल्यू cos x मानी थी, ठीक है। या cos x को t माना था मैंने, तो टी वैल्यू क्या होगी? cos x की पावर 6 प्लस c। cos का उल्टा क्या होता है? sec। तो sec 6x अपॉन 6 प्लस c, ठीक है। यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 32 क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रल ऑफ 10x अपॉन 3 + 2 tan स्क्वायर, ठीक है। इसको साइन कॉस में तोड़ दो, ठीक है। इसको साइन में तोड़ो तो ये साइन x अपॉन कॉस x, ठीक है। ये 3 ऐसा ही रखिए, ठीक है, +2 और ये 10 को तोड़ दो, साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x, ठीक है, इंटू डी एक्स। और यहाँ 1 करके एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लोगे तो कितना आ गया? ऊपर रह गया साइन x अपॉन कॉस x अपॉन, यहाँ एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर x, ठीक है। इसमें से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 कॉस स्क्वायर x प्लस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई ही होगा, ठीक है। अगर देखो ऐसा है, कॉस स्क्वायर एक्स एलसीएम ले लिया, ठीक है। 1 का कॉस स्क्वायर एक्स में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स बार, या फिर ऐसे क्रॉस गुणा कर दिया करो, ठीक है। तो इस इधर करोगे गुणा 3 कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इधर गुणा करोगे 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तो आएंगे नीचे और ये जाएंगे ऊपर, पता ही होगा तुम्हें, ठीक है। तो देखो, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स,
इंटू ये कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर चले जाएंगे और ये नीचे रहेंगे 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आ गया। अब देखो एक कॉस से कॉस कट जाएगा, ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये आ गया, ठीक है। अब इसको मानना पड़ेगा तुम्हें, ये इसको टी मानना है, ठीक है। तो चलो देखो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 3 साइन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। इसको टी मानोगे, मान लिया मैंने, ये मान लेता हूँ मैं। 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। 3 कॉस स्क्वायर का करोगे 2 कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स का और करना है तो साइन एक्स हो गया, ठीक है। एक्स का करोगे तो डी एक्स और आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही प्लस 2 यहाँ करोगे तो एक्स पावर एन से करोगे तो 2 आगे आ जाएगा कॉस साइन एक्स, सही है। साइन का करोगे तो कॉस एक्स, एक्स का करोगे तो डी एक्स बराबर टी का डी टी। समझ में आ गया। देखो ये कितना हो गया, देखो -3 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये समझ में आ गया। और यहाँ पर डी एक्स प्लस 4 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब साइन ये कॉमन आ जाएगा देखो, और डी एक्स भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा देख लो, या फिर मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट ही इधर तो सोल्व हो जाएगा। देखो -6 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, और डी एक्स कॉमन रहा ही आगे, ठीक है, प्लस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू टी डी टी, ठीक है। तो साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन आ गया, डी एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में -6 बचा प्लस 2 इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो डी एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू माइनस के कितना बचा 4, ठीक है। देखो 4 क्यों, यहाँ 4 है, यहाँ 4 देखो तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा -2, -6 बचा ना यहाँ पर, 6 और 4, ठीक है, -6 प्लस 4 तो -2 इक्वल टू डी टी। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमें निकालने हैं क्या, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन -2, ये -2 नीचे आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो इसकी जगह लिखना है, कितना लिखना है देख लो, डी टी अपॉन 2 माइनस में, ठीक है, ये अपॉन टी, तो -1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/t इंटू डी टी इक्वल टू देखो 1/2, 1/t का क्या होता है log t, ठीक है, प्लस c, तो माइनस चल रहा है तो -1/2 log t की वैल्यू देख लो क्या मानी हमने, t की वैल्यू मानी देखो ये सही है, 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस c। समझ में आ गया, यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए 33 क्वेश्चन दिया है, रूट में 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो अभी काम कर लो, ए से रूट को बदल लो, ठीक है, इस वाले को कंजुगेट कर दो इससे, ठीक है। देखो रूट में 10x अपॉन परवेकड़ बोलते हैं इसको, ऐसे परवेकड़ होना नहीं है लेकिन ये हमें नीचे लेना है, ठीक है। रूट 10x से गुणा कर दो, रूट 10x से भाग कर दो, समझ में आ गया। रूट 10x से गुणा भाग किया है मैंने, ठीक है। इसमें देखो ये हो गया रूट 10x 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 हो गया, समझ में आ गया। और ये हो गया रूट में 10x इंटू साइन एक्स
इंटू कॉस एक्स और डी एक्स। समझ में आ गया? तो आगे सॉल्व करो इसको तोड़ दो अब, ठीक है। इसको तोड़ोगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन रूट में टेन एक्स इंटू ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो वो ये नीचे आएंगे और डी एक्स। तो देखो क्या है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये नीचे चले जाएंगे, वन अपॉन इसके नीचे 41 है तो वन ऊपर चला जाएगा और ये नीचे ही आएंगे, ठीक है। तो ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ये और रह गया टेन एक्स, ठीक है। तो देखो डी एक्स क्या कट रहा है, ये कट गया, साइन एक्स कट गया, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन, तो कितना बचा, कॉस 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 का गुणा करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू रूट में क्या बचा टेन एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो देखो इसको उल्टा करोगे, वन अपॉन कॉस का क्या होता है सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया अपॉन रूट में कितना टेन एक्स और डी एक्स। समझ में आ गया? अब इसको कुछ मान लो, इसे मान लेते हैं। देखो रूट में दे रखा है, मैंने बताया था रूट में जब हो तो स्क्वायर मान लो, ठीक है। टेन एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो टेन एक्स का करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर का टू टी और फिर डी टी, ठीक है। तो सेक स्क्वायर डी एक्स कितना हो गया, ये आ गया, इसकी जगह ये लिखना है तुम्हें, ठीक है। कितना लिखना है, टू टी डी टी अपॉन रूट में क्या है टेन एक्स क्या माना है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर अंदर रख दो, ठीक है। तो कितना हो गया, तो टू टी ऊपर बचा, नीचे क्या बचा टी, तो इंटू डी टी, टी से टी कैंसिल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दो टू टी से टी कट गया, टू आगे आ गया, इंटीग्रल ऑफ वन डी टी, वन का इंटीग्रल करोगे टी के रेस्पेक्ट में तो टू आ जाएगा, टू टी प्लस सी, सही है। मतलब वन का इंटीग्रल करोगे टू तो जोगी तो ही रहेगा, वन का इंटीग्रल करोगे टी के रेस्पेक्ट में तो टी आ गया, टू टी प्लस सी हो गया, ठीक है। तो टू टी प्लस सी, ठीक है। अब टी की वैल्यू क्या है भाई, देखो हमने माना था टेन एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, जब टी की वैल्यू निकालेंगे तो ये दो पावर हैं इधर आकर के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या हो जाएंगी पलट जाएंगी, तो टेन की पावर कितना हो जाएगा 1/2, और 1/2 क्या लगते हैं रूट, ठीक है। तो कितना हो गया टू रूट में टेन एक्स और प्लस सी, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है। ये 34 क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। देखो डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस है और साइन एक्स माइनस है, इसका इंटीग्रल करना है, ठीक है। तो इंटीग्रल कैसे करना है, देखो इसमें क्या करना है आपको, साइन ऑफ ए माइनस बी का तो भाग करना है और साइन ऑफ ए माइनस बी का गुणा करना है, ठीक है। साइन ऑफ एक्स माइनस ए साइन ऑफ एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। समझ में आ गया क्या करना है, साइन ऑफ ए माइनस बी का भाग और साइन ऑफ ए माइनस बी का गुणा, ठीक है। क्योंकि इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो अब आगे क्या करना है, देखो वन अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो देखो क्या करना है, तो वो यहाँ क्या करना है साइन ऑफ ए माइनस बी, तो वो यहाँ पे ए माइनस बी है, यहाँ एक्स दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब इसमें एक्स हमें लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ए माइनस बी, इसमें एक्स घटा दो, इसमें एक्स जोड़ दो, समझे नहीं, समझ में आ गया। ए और बी जो कि तो ही रखे हैं, मैंने एक्स घटाया और एक्स जोड़ा है, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइन ऑफ एक्स माइनस ए साइन ऑफ एक्स माइनस बी, यहाँ तक समझ गया। तो देखो वन अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी
इंटीग्रल में क्या है ये देख लो, साइन ऑफ, देखो यहाँ पर x माइनस ए है, यहाँ ए माइनस एक्स है, इसको हमें ये बनाना है, ठीक है। ये तो जो कि तो ही रखना है, ए एक्स माइनस बी है, ये एक्स माइनस बी है, ठीक है। तो इसको एक्स माइनस बी, ठीक है, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, थोड़ा सा समझ में आ गया कि नहीं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। साइन ऑफ एक्स माइनस ए, साइन ऑफ एक्स माइनस बी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से आगे चलते हैं, 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर साइन ऑफ ए माइनस बी के फॉर्मूले से, साइन ऑफ ए माइनस बी के फॉर्मूले से हम खोलेंगे इसे, ठीक है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए साइन ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो 1 साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू, अब एक काम करना है, अब ये अलग अलग करना है, इसके बटे ये लेना है, इसके बटे ये लेना है, ठीक है। तो इंटीग्रल साथ ही साथ करते चलते हैं अलग अलग, साइन ऑफ एक्स माइनस बी इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है, अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए साइन ऑफ एक्स माइनस बी, ठीक है, डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ देख लो, कॉस ऑफ एक्स माइनस बी इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए साइन ऑफ एक्स माइनस बी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो साइन ऑफ एक्स माइनस बी साइन ऑफ एक्स माइनस बी कट गया, ठीक है, और साइन ऑफ एक्स माइनस ए साइन ऑफ एक्स माइनस ए कट गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। 1 साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू, ठीक है, तो क्या रह गया, कॉस बटा साइन रह गया, कॉस ऑफ ए माइनस बी साइन ऑफ ए माइनस बी, तो कॉट हो गया, कॉट ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ कॉस हो गया, यहाँ साइन हो गया, यहाँ पे भी कॉट एक्स माइनस बी डी एक्स आ गया, ठीक है। कॉट एक्स का इंटीग्रल लगा देंगे कॉट एक्स की तरह, ठीक है, ए माइनस बी साइन ऑफ इंटू, देखो ये हो गया लॉग साइन एक्स माइनस ये भी लॉग साइन एक्स का है, समझ गए। आगे देखो, अब क्या करना, 1 साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू, ये लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर, ठीक है, माइनस का चिन्ह कायम बदलता है डिवीजन में, ठीक है, एक ही लॉग में लिख लेंगे, तो साइन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस बी, ठीक है। तो देखो इतना आ गया, तो फाइनल आंसर क्या आया इसका, 1 साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू लॉग साइन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस बी, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है। अभी देखो ये आपका आंसर मैच नहीं हो रहा, ठीक है, देखो आपका जो आंसर है वो मैच नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो बी माइनस ए से गुणा भाग किया है, इस वजह से चेंज है, लेकिन यही जो आंसर है वही वो आंसर है। देखो कैसे, इसका उल्टा करोगे तो कोसेक ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है, लॉग साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस बी, ठीक है। अगर कोसेक करोगे बी माइनस ए करोगे तो माइनस चिन्ह लोगे, माइनस यहाँ आ जाएगा, फिर इसका उल्टा कर दोगे तो वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी आंसर सही है, आपका बुक वाला जो आंसर दिया है वो भी सही है, ठीक है, किसी से भी कर लेना, ठीक है, वो भी आंसर ठीक है, ये भी सही है। ये बिल्कुल पैटर्न आपको याद रखना है, क्योंकि देखो ये बिल्कुल सही तरीका लग रहा है मुझे, क्योंकि ए माइनस बी से कर रहे हैं, वहाँ बी माइनस ए से क्यों कर रहे हैं, ए माइनस बी से कर दिया हमने, बी माइनस ए से भी कर दोगे तब भी निकल जाएगा ये, ठीक है।
तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी आंसर ठीक है, वो भी ठीक है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 का सेकंड देख लीजिए। ठीक है, ये भी पिछला जो क्वेश्चन किया था 34 का फर्स्ट पार्ट उसी की तरह होना है। ठीक है, इसमें भी क्या है, साइन ऑफ ए माइनस बी से गुणा भाग करना है। ठीक है, समझिए। तो देखो साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी और डी एक्स, समझिए। तो देखो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रल ऑफ, इसकी जगह कुछ रखना है जो कि यहाँ एक्स है तो एक्स में बनाना है वो। ठीक है, तो एक्स में कैसे बनाओगे वो देख लो, ये तो जो कि तो ही रखना है और माइनस बी, यहाँ एक्स घटा दो या एक्स जोड़ दो, समझ गए बात को। ठीक है, तो कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स ए माइनस बी इंटीग्रल ऑफ, देखो यहाँ पे, यहाँ क्या है, एक्स माइनस ए दिया है और यहाँ आ रहा है ए माइनस एक्स, तो इसको बदलो। ठीक है, इसको बदल लो, तो साइन ऑफ एक्स माइनस बी पॉजिटिव, यहाँ नए माइनस चिन्ह ले लेंगे तो एक्स माइनस ए आ जाएगा। यहाँ तक बहुत क्लियर है। ठीक है, अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब देखो आगे चलते हैं। 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी, तो आप क्या करेंगे, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। कैसे, साइन ऑफ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखो 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू इंटीग्रल ऑफ, इसको अलग अलग कर दो। ठीक है, इसके बटे ये, इसके बटे ये। ठीक है, तो देखो कैसे करना है, साइन ऑफ एक्स माइनस बी इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस ए और कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। ठीक है, माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस बी कॉस साइन ऑफ एक्स माइनस ए। ठीक है, अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। ठीक है, यहाँ तक इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देख लो कुछ कट रहा होगा। ठीक है, एक्स में कॉस ऑफ माइनस एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस ए। ठीक है, कॉस ऑफ एक्स माइनस बी कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, ये कट गई। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है, 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या बचा वो देख लो, साइन बटे कॉस, ये हो गया 10 ऑफ एक्स माइनस बी माइनस, और यहाँ साइन ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस ए, तो ये हो गया 10 ऑफ एक्स माइनस ए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डी एक्स, अब इंटीग्रल कर दो। ठीक है, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू, इसका इंटीग्रल करोगे तो कितना आ जाएगा, सेक एक्स होता है, कितना होता है, लॉग सेक एक्स एक्स माइनस बी। ठीक है, माइनस लॉग सेक एक्स माइनस ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, प्लस सी जोड़ना चाहो जोड़ दो लास्ट में, तो 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू, देखो लॉग, ये भी लॉग, तो डिवीजन में आ जाएगा, मैंने तुम्हें बताया था, एक्स माइनस बी अपॉन सेक एक्स माइनस ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, देखो आपका मैच नहीं हो रहा होगा उत्तर, ये क्यों नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हमने ए माइनस बी
से गुणा भाग किया है, और आपके जो पुस्तक में दिया है जो राइटर है उसने जो सॉल्व किया है साइन ऑफ बी माइनस सी से मल्टीप्लाई करके। ये भी आंसर ठीक है, वो आपका उत्तर दिया है, ठीक है, वो भी ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 34 का थर्ड पार्ट दिया है, ए इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस अल्फा डी एक्स, ठीक है। देखो ये कुछ मान लो, एक्स माइनस अल्फा को मान लेते हैं कुछ, ठीक है, माना एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू थीटा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अल्फा को इधर ले जाओगे तो अल्फा इधर ले आओ, इधर ट्रांसफर करके लाओगे एक्स इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा, यहाँ तक क्लियर है। डिफरेंशियल कर लो इसका, डी एक्स इक्वल टू डी थीटा प्लस ये अल्फा कॉन्स्टेंट है 0, ठीक है। तो डी एक्स इक्वल टू डी थीटा, यहाँ तक इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक्स की जगह क्या रखना है आपको, ये थीटा प्लस अल्फा रखना है, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ कॉस कितना रखना, थीटा प्लस अल्फा एक्स की जगह पर, ठीक है, अपॉन ये कितना है कॉस कितना माना है थीटा, ठीक है, एक्स माइनस अल्फा क्या माना है थीटा माना है, ठीक है, इंटू डी एक्स की जगह क्या लिखना है डी थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देखो कॉस ऑफ ए प्लस बी से फॉर्मूला से खोल देंगे, इंटीग्रल ऑफ कॉस ए बी माइनस साइन ए बी, अपॉन कॉस थीटा और डी थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखो, अब इसको अलग अलग कर लो, ठीक है, इसको अलग अलग करोगे, ये कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा अपॉन कॉस थीटा और डी थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा अपॉन कॉस थीटा और डी थीटा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल है, ठीक। तो कॉस अल्फा कांस्टेंट है, आगे ले लो इंटीग्रल से 1 डी थीटा हो गया, ठीक है, माइनस ये साइन अल्फा कांस्टेंट है, इसको आगे ले लो, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ ये टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है, और डी थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये कॉस अल्फा 1 का इंटीग्रल थीटा के रेस्पेक्ट करोगे तो थीटा आ जाएगा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा टेन थीटा का करोगे तो कितना आ जाएगा लॉग सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा प्लस सी जोड़ दो कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। अब देखो थीटा की वैल्यू क्या है वो देख लो, एक्स माइनस अल्फा, ठीक है। तो देखो आंसर क्या है, कॉस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू लॉग सेक एक्स माइनस अल्फा प्लस सी, ठीक है। आगे देखो, इसको आगे लिख लो, एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और इंटू लॉग सेक एक्स माइनस अल्फा और प्लस सी, ठीक है। यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा मैच नहीं हो रहा, क्योंकि आपका जो उत्तरमाला दी है, मैथ में उत्तरमाला दी है, वहाँ पे वो अल्फ़ा भूल गया है, ठीक है, वो उत्तर गलत है, इसका मतलब ये आंसर सही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है ये, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपन साइन एक्स माइनस अल्फा। ये भी क्वेश्चन जो सेम पीछे किया है, थर्ड पार्ट किया है, उसी की तरह करना है आपको, ठीक है। इसको मान लो कुछ, ठीक है, मान लेते हैं, माना एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू थीटा, ठीक है, अल्फ़ा को इधर ले जाओ, एक्स इक्वल टू थीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है, इसका डिफरेंशियल कर दो, डी एक्स इक्वल टू डी थीटा और अल्फ़ा कॉन्स्टेंट है 0 हो गया, तो डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया डी थीटा हो गया, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, ये साइन एक्स, अब एक्स की जगह पर आपको क्या रखना है, ये रखना है थीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ देखो, यहाँ कितना है थीटा माना है हमने, ये कितना माना है थीटा ही तो माना है, ठीक है, और डी एक्स क्या रखना है डी थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देखो ये साइन ऑफ ए प्लस बी से खोलना है ये वाला, ठीक है। तो क्या फार्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी
अपॉन साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो देखो इसको अलग अलग कर लो, इसके बटे ये उसके बटे ये। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक, इंटू डी थीटा प्लस यहाँ कर लो। ठीक है, यहाँ कितना साइन अल्फ़ा कांस्टेंट है, आगे ले लो। ठीक है, चाहे अभी ऐसा कि ऐसा ही लिख लो। तो देखो कितना हो गया, कॉट थीटा इंटू साइन अल्फ़ा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो देखो ये कॉस अल्फ़ा कांस्टेंट है, आगे ले लो। कॉस अल्फ़ा कांस्टेंट 1 डी थीटा प्लस साइन अल्फ़ा कांस्टेंट है, आगे ले लो। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ कॉट थीटा, ठीक है, डी थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा इंटू 1 का इंटीग्रल कितना, थीटा, थीटा की रेस्पेक्ट करेंगे तो, प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा का कितना होता है, लॉग साइन अल्फ़ा थीटा हो गया। ठीक है, और बताया था। तो थीटा की वैल्यू अप्लाई कर दो कांस्टेंट टर्म्स जोड़ के। ठीक है, थीटा क्या माना है, एक्स माइनस अल्फ़ा। ठीक है, कॉस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा और लॉग साइन एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस सी। ठीक है, तो देखो क्या है, इसको आगे लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्म में, कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू लॉग साइन एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस सी। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, देखो बच्चों, ये आंसर आपके मैथ से मैच नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन इस तरीके से भी किया जाएगा ये क्वेश्चन, तो भी ये सही माना जाएगा। ठीक है, लेकिन आपकी पुस्तक में वो दूसरी तरीके से कर दिया है, मैं उस तरीक़ों भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, आंसर ये भी सही है। आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर एक्स आ रहा है, अल्फ़ा नहीं आ रहा माइनस में। ठीक है, तो मैं इसको दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से भी आप कर दोगे पेपर में तो भी सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए मैं उस दूसरे वाले तरीके को, दोनों क्वेश्चनों को फिर रिपीट करता हूँ। दोनों क्वेश्चनों को सेम आपके मैथ से मैच करा दूंगा। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में अगर आप इस तरीके से भी करते हैं तो भी आपका सही माना जाएगा, और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो भी सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए आइए रिपीट करते हैं 34 का थर्ड पार्ट को। ठीक है, ये थर्ड पार्ट दिया है। ठीक है, इसको देख लो, cos x, इसमें हमें x माइनस अल्फ़ा बनाना है, तो माइनस अल्फ़ा, देखो नीचे x माइनस अल्फ़ा है तो ये भी x माइनस अल्फ़ा बनाना है, और प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा जोड़ दो क्योंकि जो घटाया है वो जोड़ना भी पड़ेगा। ठीक है, cos x माइनस अल्फ़ा और dx, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो ये cos x माइनस अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस अल्फ़ा इंटू डी एक्स, यहाँ तक समझ में आ गया। ये कुछ नहीं किया, मैंने ब्रैकेट लगा लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो ये कॉस ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूले से खोल देंगे। कॉस ऑफ प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा और डी एक्स, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको अलग अलग कर दो, इसके बटे ये, इसके बटे ये। ठीक है, तो देखो कैसे करना है, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा अपॉन कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा और डी एक्स। ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन
कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखो ये कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देखो कॉस अल्फ़ा बचा, कांस्टेंट आगे ले लिया 1 डी एक्स, ठीक है, माइनस ये साइन एक्स साइन अल्फ़ा, एक साइन बटा कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 10 एक्स माइनस अल्फ़ा डी एक्स, ठीक है। देखो ये कांस्टेंट है, ये भी आगे आ जाएगा, 1 का इंटीग्रल एक्स हो गया, कॉस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस साइन अल्फ़ा कांस्टेंट है, आगे ले लो, ये हो जाएगा इंटीग्रल में 10 एक्स माइनस अल्फ़ा और डी एक्स, ठीक है। यही तो बचा। तो देखो एक्स कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और इसका कर लो लॉग सेक एक्स हो गया, ठीक है, एक्स माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है। ये आपका मैथ से मैच हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से कर दिया उसने, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझको बताना, ठीक है, कांटेक्ट करना 9690484148 पर, ठीक है। ये 34 का फोर्थ पार्ट है, ये भी सेम थर्ड पार्ट की तरह करना है, ठीक है। देखो क्या करना है, ये दिया है साइन एक्स अपन साइन एक्स माइनस अल्फ़ा, इसको भी एक्स माइनस अल्फ़ा बनाना है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, साइन एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, समझ में आ गया। ये अल्फ़ा जोड़ दिया, अल्फ़ा घटा दिया, ठीक है। तो साइन एक्स माइनस अल्फ़ा और डी एक्स, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर साइन ऑफ ए प्लस बी से खोल देंगे, ठीक है। साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक, अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू डी एक्स। इनको अलग अलग करना है, ठीक है। एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू डी एक्स। अब देखो इससे ये कट गया, ठीक है। कॉस अल्फ़ा कांस्टेंट है, आगे ले लो, इंटीग्रल 1 डी एक्स, ठीक है। साइन अल्फ़ा कांस्टेंट है, इसको आगे ले लो, इंटीग्रल ऑफ कॉस बटा साइन है, कॉट हो गया इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब कॉस अल्फ़ा इंटू 1 का इंटीग्रल कितना हो गया, एक्स हो गया, प्लस साइन अल्फ़ा प्लस ये कितना हो गया, लॉग साइन एक्स हो गया, ठीक है, लॉग साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर है, एक्स चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, ये मल्टीपल में है, ठीक है, गुणा में, ये लॉग साइन एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस सी, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 1/3, ठीक है। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, 2 और 3 का एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम 2 और 3 इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। 6 आ गया तो हमें क्या करना है, माना 1 प्लस एक्स इक्वल टू जो पावर 6 एलसीएम में आया है वो मानना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ क्या करना है, जब आपको टी की वैल्यू निकालनी है तो ये जो पावर है इधर आएंगी, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर कैसे आएगी, पलट के आएगी, 1/6, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ देख लो, इसका डिफरेंशियल करोगे तो 1 का 0, एक्स का डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 6 टी की पावर 5 और टी का डी टी, समझ गए। तो डी एक्स इक्वल टू 6 टी की पावर 5 और डी टी, समझ में आ गया। तो यहाँ रखो, देखो 1 प्लस एक्स कितना माना, टी की पावर 6 और 1/2 है, ऑलरेडी है ही है, और टी की पावर 6 इंटू 1/3 और डी एक्स क्या लिखना है ये,
ठीक है, 6t⁵ इंटू डी टी। समझ में आ गया, ठीक है। तो 2 से ये कट गया, 3 से ये कट गया, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ 6t⁵ अपॉन 8t³ माइनस t² बचा इंटू डी टी, ठीक है। यहाँ से t² कॉमन ले लो नीचे, ठीक है। तो कितना बचा 6t⁵ अपॉन t² कॉमन ले लिया तो t-1 इंटू डी टी, ठीक है। t² से कार कट गया, 3 बचा। समझ गए। तो देखो आगे इंटीग्रल ऑफ 6 कांस्टेंट है, 6 को आगे ले लो, t³ अपॉन t-1 इंटू डी टी। देखो ये जब अंश में, ठीक है, नोमिनेटर में अगर पावर ज़्यादा हो और हर में पावर मतलब डिनोमिनेटर में, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। अंश बड़ा हर, समझ गए। अगर ये पावर ज़्यादा है, अंश की पावर अगर ज़्यादा है हर से, तो इसमें इसका डिवाइड कर लेते हैं। मतलब अंश में क्या है, पावर हर से ज़्यादा हो तो डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइड कर दो, ठीक है। t³ में डिवाइड करना है अब t-1 का, ठीक है। t-1 का अब t में कितने से गुणा कर दो जो कि t³ आ जाए, तो t² से गुणा कर दो, t² से इसमें गुणा करोगे, इसके नीचे लिखते जाओगे t³ माइनस t², ठीक है। घटा दो, प्लस आ गया, ये कैंसिल, t² बचा, ठीक है। अब t में कितने से गुणा करो जो t² आ जाए, प्लस t से गुणा कर दो, ठीक है। कितना कर दो, प्लस t से गुणा करोगे तो t² माइनस t, ठीक है। घटा दो, ये कट गया, t बचा। अब इस t में कितने से गुणा कर दूं जो कि t आ जाए, तो +1 से गुण दो, ठीक है। इसमें वो t-1, ठीक है, माइनस प्लस ये कैंसिल, ठीक है, 1 बचा। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, देख लो लिखना 6 इंटीग्रल ऑफ ये सही और ये बटे ये, ठीक है। देखो 5 में अगर 3 से भाग कर दे, 3 एकम 3, ठीक है। तो कितना बचा ये सही, ये बटा ये, इसको लिखते हैं ऐसे ही, तो लिखते हैं ऐसे ही, ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो t² प्लस t और +1 और +1 अपॉन ये कितना है t-1, ठीक है। ये अभी किया नहीं है मैंने, अभी ये चल रहा है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। तो आगे चलो, देखो इंटीग्रल कर दो सबका, ठीक है। इंटीग्रल कर दो सबका, ठीक है। ये 6 t² का करोगे t³/3 आ जाएगा, t का करोगे t²/2 आ जाएगा, +1 का करोगे t, ठीक है, प्लस 1/t-1 का करो log t-1 आ जाएगा, 1/x की तरह, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। 6 से गुणा कर दो, 6t³/3 प्लस 6t²/2 प्लस 6t प्लस 6 log t-1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो 3 दूनी 6, 2 तिया 6, ठीक है। तो कितना बचा 2t³ प्लस 3t² प्लस 6t प्लस 6 log t-1, ठीक है। प्लस c जोड़ दो अंश कॉन्स्टेंट टर्म्स, ठीक है। अब देखो t की वैल्यू देख लो क्या आ रही है, t की वैल्यू देखो ये रही 1 + x⁴1/6, ध्यान लगा दो, ठीक है। 2 1 + x⁴3 तो है ही है, अपॉन 6 और है, ठीक है, +3 ऐसे ही यहाँ पर 1 + x⁴ 2/6 प्लस 6 1 + x⁴1/6, ठीक है, प्लस 6 log t की वैल्यू 1 + x⁴1/6 -1, ठीक है, प्लस c। अब देखो काट लो, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, ठीक है। तो ये आ गया 2 1 + x⁴1/2 प्लस 3 1 + x⁴1/3, ठीक है, प्लस 6 1 + x⁴1/6 प्लस 6 log 1 ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1 +
एक्स की पावर 1/6 -1 और प्लस सी। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दिया है 35 का सेकंड है, सेम क्वेश्चन है, कोई कुछ नहीं है। 2 और 3 का एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लोगे 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 का तो कितना आ जाएगा 6। तो माना 1 + x = t की पावर कितना मानना पड़ेगा 6, और t की वैल्यू जब निकालोगे तो देखो 1 + x की पावर, जो पावर 6 मानी है वो 1/में हो जाएगी। समझ गए, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका डिफरेंशियल कर दो तो 1 का 0, x का dx और 65 x की पावर n से इंटू डी टी। ठीक है, dx = 65 और dt। समझ गए, तो इंटीग्रल ऑफ देख लो कितना हो गया 1/, ये t की पावर 6 इंटू 1/2 प्लस t की पावर 6 इंटू 1/3 इंटू डी एक्स की जगह पर क्या लिखना है, ये 6t की पावर 5 और इंटू डी टी, यही तो लिखना है। ठीक है, तो 2 से काट दो, 2 × 6, 3 दूनी 6। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1/t³ और प्लस और t² इंटू 6t की पावर 5 इंटू डी टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो यहाँ से t² कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 6t की पावर 5 अपॉन t² कॉमन ले लिया, यहाँ बचा t + 1 इंटू डी टी। t² से कट जाएगा, यहाँ 3 बचेगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 6t³ अपॉन t + 1 इंटू डी टी। ठीक है, अब करना क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की जो पावर है वो ज़्यादा है कैसे, न्यूमरेटर से। ठीक है, तो क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, क्या करना है, भाग करना है। 6 तो आगे रहेगा, t³ अपॉन t + 1 इंटू डी टी। तो t³ में भाग करना है, कहेगा t + 1, t + 1 का भाग करेंगे, t में कितने से गुणा कर दूं, जो t³ आ जाए तो t² से कर दूं, तो कितना हो गया t³ और प्लस गुणा करोगे तो t², माइनस माइनस ये कैंसिल, -t²। इसमें कितने से गुणा कर दूँ, -t² आ जाए तो -t से कर दूँ, तो -t² और -t। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल, t आ गया। अब इसमें कितने से गुणा कर दो, जो t आ जाए 1 से कर दो, 1 से t + 1। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो माइनस माइनस ये कैंसिल, तो -1 बचा। ठीक है, तो देखो कैसे लिखना है, 6 इंटीग्रल ऑफ, ये लिखना है ये सही इसके बटे ये। ठीक है, तो t² - t + 1 -1/t + 1। ठीक है, ये करना इंटू डी टी। ठीक है, आगे चलो, 6 1t का स्क्वायर का करोगे तो t³ / 3 -t² / 2 प्लस t माइनस log t + 1 आ गया। ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट टर्म जोड़ना से। ठीक है, अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6t³ अपॉन 3 -6t² अपॉन 2 प्लस 6t -6 log t + 1। ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट टर्म्स। मतलब समझ गए। तो अब क्या है, 2 बार कट गया, 3 बार कट गया, एक 2t³ - 3t² प्लस 6t -6 log t + 1 और प्लस c। ठीक है, अब t की वैल्यू क्या मानी थी वो देख लो, t की वैल्यू यही तो मानी थी 1 + x की पावर 1/6। सही है, वो वैल्यू रख दो, 2 1 + x की पावर 1/6 और 3 और है। ठीक है, -3 ऐसे यहाँ पर 1 + x की पावर 2/6 प्लस 6 1 + x की पावर 1/6 -6 log 1 + x की पावर 1/6 -1। समझ गए, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, तो 2 से 3 बार कट गया, 3 दूनी 6, 2 बार कट गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 2 1 + x की पावर 1/2 -3 1 + x की पावर 1/3 प्लस 6 1 + x की पावर 1/6 -6 log
1 प्लस एक्स पावर 1/6 माइनस 1 और प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 का फर्स्ट पार्ट दिया है 1/√x+3 माइनस √x+2 इंटू डी एक्स। ठीक है, इसमें क्या है, कंजुगेट कर लो इससे। ठीक है, इससे कंजुगेट कर लो x+3 प्लस √2 अपॉन √x+3 और प्लस √x+2। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो देखो अब क्या करना है, इसका एक में मल्टीप्लाई करोगे जो कि तो ही आ जाएगा x+3 और प्लस √x+2 अपॉन ये a माइनस बी और a प्लस बी, फार्मूला बन गया x+3 √x+3 का होल स्क्वायर माइनस √x+2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। समझ गए। तो इंटीग्रल ऑफ √x+3 और प्लस √x+2, यहाँ तक समझे। तो होल स्क्वायर कट जाएगा रूट से। ठीक है, x+3 और माइनस ऐसा ही x+2 इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझे बात हो। ठीक है, आगे समझ लो क्या है, रूट में क्या है x+3 और प्लस √x+2। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इसको कर लो x+3 माइनस x माइनस 2 डी एक्स। एक्स से एक्स कट जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, क्या बचा, रूट में x+3 और प्लस √x+2 इंटू डी एक्स। नीचे 1 बचेगा, 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ x+3 की पावर 1/2 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ x+2 की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। सही है। तो देखो x की पावर n से कर दो। ठीक है, लगा दो x+3 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस ऐसे यहाँ लगा दो x+2 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ऊपर कितना x+3 की पावर कितना हो गया 3/2 आ गया अपॉन 3/2 यहाँ पर हो गया। ठीक है, x+2 की पावर कितना हो गया 3/2 हो गया और यहाँ पर 3/2 हो गया प्लस सी। ठीक है, ये 2 यहाँ ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ आ गया 2/3 x+3 की पावर 3/2 प्लस 2/3 x+2 की पावर 3/2 और प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 का सेकंड पार्ट दिया है 1/√1 - 2x प्लस √3 - 2x। ठीक है, इसमें भी कॉन्जुगेट करना है तुम्हें इससे। ठीक है, √1 - 2x माइनस 3 - 2x अपॉन √1 - 2x माइनस √3 - 2x। समझ गए। तो देखो क्या है, तो 1 से गुणा करोगे तो इतना ही रहेगा 1 - 2x तो यही रहा और 3 - 2x ये रहा। ठीक है, ये प्लस भी ये माइनस भी फार्मूला बन गया। √1 - 2x का होल स्क्वायर माइनस √3 - 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, और डी एक्स। अब देख लो, मुझे लग रहा है रूट कट गया। ठीक है, रूट कट गया। तो देखो इंटीग्रल कितना बचा, √1 - 2x माइनस 3 - 2x अपॉन ये 1 - 2x माइनस से गुणा कर देंगे तो प्लस के 2x बचेगा। ठीक है, 2x कट जाएगा। ठीक है, तो dx और चल रहा है। ठीक, आगे चलो देखते हैं क्या है। तो रूट में कितना बचा 1 - 2x माइनस 3 - 2x अपॉन 1 - 3 इंटू डी एक्स। यही तो है। तो आगे देख लो क्या है, माइनस के 1/2 बचेगा। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1 - 2x और डी एक्स और माइनस कितना इंटीग्रल ऑफ 3 - 2x और डी एक्स। समझ गए बात को, अलग अलग कर दिया है और ये -2 बचेगा वो आगे रख लिया कांस्टेंट टर्म से। ये सॉल्व करना है। ठीक है,
इसको कुछ मान लो, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ठीक है। इसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 1 माइनस 2x इक्वल टू थीटा। 1 को डिफरेंशियल करोगे 0 माइनस 2 डी एक्स इक्वल टू डी थीटा, ठीक है। डी एक्स की वैल्यू निकालोगे डी थीटा बाई माइनस के 2। इतना समझ गए यहाँ तक। अब इसका देख लो, मान लेते हैं 3 माइनस 2x, ये अलग मानना पड़ेगा, ठीक है। 5 तो 0 माइनस 2 डी एक्स इक्वल टू डी 5 और डी एक्स इक्वल टू डी 5 अपॉन माइनस 2। समझ गए बात को। तो देख लो, तो माइनस 1/2 तो आगे चल ही रहा है, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ कितना माना है मैंने, थीटा माना है, रोड में थीटा आ गया, ठीक है। थीटा की पावर 1/2 इंटू डी एक्स की जगह पे ये रखना है, ठीक है, डी थीटा अपॉन माइनस 2, ठीक है। और ऐसे ये करना है, माइनस इंटीग्रल ऑफ ये 5 माना है, ये 5 की पावर 1/2 इंटू डी एक्स की जगह पे ये रखना है, डी 5 अपॉन माइनस 2। समझ गए बात को। तो माइनस टू कॉमन है, ठीक है। तो माइनस 1/2 है ही है, तो 1/4 आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन ले लूँगा बाहर तो, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इंटीग्रल में बचेगा थीटा की पावर 1/2 डी थीटा माइनस इंटीग्रल में बचेगा 5 की पावर 1/2 और डी 5, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो इंटीग्रल कर दो इसका, थीटा की पावर 3/2 आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा, माइनस 5 की पावर 3/2 हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट टर्म्स जोड़ना, ठीक है। तो देख लो 1/4, ये 2 पर चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, 2/3 थीटा की पावर 3/2 माइनस 2/3 थीटा 5 की पावर 3/2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है। 2/3 कॉमन आ जाएगा, 1/4 इंटू 2/3, ठीक है। थीटा की पावर कितना हो गया 3/2 माइनस 5 की पावर 3/2, ठीक है, प्लस सी 2 कट गया, ठीक है। देखते हैं आगे, यहाँ हो गया 1/6 थीटा की पावर 3/2 माइनस 5 की पावर 3/2 और प्लस सी, ठीक है। थीटा और 5 की वैल्यू लगा दो, थीटा 5 की वैल्यू देख लो क्या मानी है, ठीक है। थीटा की वैल्यू ये रही और 5 की वैल्यू ये रही, ठीक है, लगा देना, ठीक है। तो 1/6 कितना है 1 माइनस 2x की पावर 3/2 माइनस 5 की 3 माइनस 2x की पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है। यही फाइनल आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 का थर्ड पार्ट देख लो, ठीक है। ये 1/रूट में 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 1, इसको भी कर दो सेम, ठीक है। कंजुगेट करना है इससे, 2x प्लस 3 रूट में प्लस से करना है, यहाँ जब माइनस होगा तो प्लस से करना है, प्लस होता माइनस से, ठीक है। 2x प्लस 1 अपॉन रूट में 2x प्लस 3 प्लस रूट में 2x प्लस 1। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो क्या करना है, एक का इसमें मल्टीप्लाई करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझ गए बात को। ये आ गया 2x प्लस 1 अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला बन जाएगा 2x प्लस 3 रूट में होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 रूट में होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो देखो इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 3 रूट में प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, अपॉन ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर से यहाँ बच्चा 2x प्लस 3 माइनस से गुणा हो जाएगा, ठीक है, -1 और dx, इससे ये कैंसिल, 3 में से गया तो 2 बचेंगे, तो 1/2 आगे आ गया, ठीक है। तो ये बचा कितना 2x प्लस 3 और प्लस ये 2x प्लस 1, यहाँ तक समझ में आ गया, और dx, ठीक है। ax पावर n की तरह करना है फॉर्मूले से, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक। तो
यहाँ तक करोगे, ये कुछ मानना पड़ेगा, ये भी मानना पड़ेगा, तो मैं आप मान लेना, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 1/2, ठीक है। तो 1/2 ये हो जाएगा x की पावर n से, ठीक है। 2x प्लस 3 की पावर रूट का मतलब 1/2 इंटू डी एक्स प्लस और रूट का मतलब 1/2, ठीक है, इंटू डी एक्स। समझ गए बात को, ठीक है। तो 1/2 देखो x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा 2x प्लस 3 की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लेकिन यहाँ मल्टीपल में 2 बटे में आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को, 2x के मल्टीपल में जो होगा वो बटे में आ जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ आ गया, ठीक है, बटे में आएगा नीचे, 2 यहाँ आ गया, ठीक है। प्लस अगर तुम मान लो तो ये तुम्हें दिक्कत आएगी, ठीक है, इसको मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं तो कर दूंगा तो मैं समझ में नहीं आएगा फिर। इक्वल टू थीटा मान लो और 2x प्लस 1 इक्वल टू 5 मान लो, ठीक है। ये 2dx इक्वल टू डी थीटा और 2dx इक्वल टू d5, ठीक है, और dx इक्वल टू डी थीटा अपॉन, आ गया कि नहीं आ गया, बटे 2 आ रहा है, तो dx इक्वल टू d5 अपॉन 2। समझ गए, ऐसे करना था, तुम्हारी वजह से बताना पड़ रहा मुझे, ठीक है। तो देखो इंटीग्रल ऑफ ये थीटा की पावर 1/2 इंटू ये डी थीटा अपन 2 ये आ गया, प्लस ऐसे यहाँ पर 5 की पावर 1/2 इंटू d5 अपन 2 ये आ गया। समझ गए, तो 2 कॉमन आ गया, बाहर चला गया तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन आ गया, बाहर आ गया, 2 2 4 हो जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ इसकी पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 3/2 अपॉन 3/2, यहाँ तक समझ गए। प्लस ऐसा ही यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ऐसे देखो बटे में है, तो ये हो गया 1/4 और 2/3 कॉमन आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। थीटा की पावर 3/2 बचेगा और यहाँ 5 की पावर 3/2 बचेगा प्लस c। समझ गए, तो देखो कितना हो गया, तो 1/6 आ गया कि नहीं, ठीक है। ये थीटा की वैल्यू देख लो क्या मानी थी तुमने, थीटा की वैल्यू मानी थी हमने 2x प्लस 3, 5 की वैल्यू मानी थी 2x प्लस 1, तो यहाँ पर 2x प्लस 3 की पावर 3/2 प्लस यहाँ पर 2x प्लस 1 की पावर 3/2, ठीक है, प्लस कांस्टेंट टर्म्स। ये इसका फाइनल आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 36 का फोर्थ पार्ट देख लो, 1/रूट में x प्लस ए प्लस रूट में x प्लस बी, ये भी सेम करना, ठीक है, कंजुगेट करना है, x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। समझ गए, तो देखो क्या आ गया, इसका एक में मल्टीप्लाई करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला बन जाएगा एक्स प्लस ए रूट में होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी रूट में होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। समझ गई बात को, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ रूट में एक्स प्लस ए माइनस रूट में एक्स प्लस बी, ठीक है, अपॉन रूट कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। तो यहाँ एक्स प्लस ए बचा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा भी इधर, ठीक है, माइनस बी इंटू डी एक्स, एक्स से एक्स चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ए माइनस बी बचेगा, ए माइनस बी को कांस्टेंट टर्म से आगे लिख लो, ठीक है। तो ये बचा, तो रूट में कितना बचा, एक्स प्लस ए और माइनस रूट में एक्स प्लस बी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इनका इंटीग्रल करना है, ठीक है, 1/a माइनस बी, तो इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस ए की पावर 1/2 माइनस इंटीग्रल डी एक्स और एक्स प्लस बी की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 1/a माइनस बी इंटू, यह फार्मूला लगाना सेम एक्स पावर एन से, एक्स प्लस ए की पावर 1/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा, ठीक है, लगा देना आप। तो 3/2 प्लस एक्स प्लस बी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा, ठीक है।
वही एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। ये 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ गया, और 2/3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 2/3 कॉमन आ गया, ये माइनस बी। समझ गए बात को। तो एक्स प्लस ए की पावर कितना हो गया 3/2 प्लस एक्स प्लस बी की पावर कितना हो गया, ठीक है 3/2। ये माइनस चल रहा है भाई, माइनस है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये 3/2 प्लस सी, ठीक है। तो फाइनल आंसर देख लो, 2/3 में ए माइनस बी और क्या एक्स प्लस ए की पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 37 का फर्स्ट पार्ट देख लो। ये दिया है इंटीग्रल में cos x माइनस साइन एक्स अपन cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। इसको मान लो t मान लो, ठीक है, मान लेते हैं cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। cos x का करोगे तो माइनस साइन एक्स, x का करोगे तो dx लास्ट में कर देंगे, ठीक है, डायरेक्ट ही। और cos x साइन x का हो गया cos x, और x का लास्ट में dx, वो कॉमन लेके कर दिया, ठीक है, इंटू dt। तो ये आ गया कितना cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx इक्वल टू dt। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखो ये और ये dt में ख़त्म हो गया, ये दिखाई जो दे रहा है, ये dt में आ गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो dt तो ये आ गया अपॉन ये t आ गया, ठीक है। 1/t का होता है कितना log t और प्लस कांस्टेंट टर्म जोड़ना सी, ठीक है। तो log t की वैल्यू लगा दो आप, t की वैल्यू कितनी बनी है cos x प्लस साइन x, ठीक है, यही तो माना है, और प्लस सी, यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये 37 का सेकंड पार्ट है, 7/1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो करना कैसे है वो देख लो, 7 कांस्टेंट है, आगे ले लो, ठीक है। तो 1/x प्लस 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिख लो। ये लॉग में हो जाएगा 7 लॉग डायरेक्ट कर दो इसका प्लस सी, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 37 का थर्ड पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट मैंने कब बता दिया, फर्स्ट बता दिया, थर्ड पार्ट है, ठीक है। थर्ड पार्ट देख लो क्या है, e की पावर x t मान लो, मानना e की पावर x इक्वल टू टी, ठीक है। e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x इंटू डी एक्स इंटू डी टी, ठीक है। अब देखो इसको आप कितना लिख सकते हैं, e की पावर x डी एक्स को डी टी लिख सकते हैं कि नहीं, तो डी टी लिख दो, cot t आ गया, डी टी आ गया, cot t का कितना होता है log sin t हो गया, ठीक है, और प्लस सी, तो log sin t, t की वैल्यू लगा दो, t की वैल्यू क्या मानी है आपने e की पावर x प्लस सी, यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 37 का फोर्थ पार्ट दिया है, सेक स्क्वायर log x अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको log x मान लो, टी माना log x इक्वल टू टी, log x का होता है 1/x, x का डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो ये डी टी में हो गया, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर टी इंटू ये डी टी में आ गया 1/x डी एक्स, ठीक है। तो सेक स्क्वायर टी का कितना होता है 10t, ठीक है, प्लस सी, तो 10t, टी की वैल्यू क्या मानी है log x, सही है, प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 37 का फिफ्थ पार्ट देख लो, 1/2 माइनस 3x की पावर 4, इसको कुछ मान लो, मान लेते हैं 2 माइनस 3x इक्वल टू टी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का 0 हो गया, 3dx इक्वल टू डी टी, यहाँ तक क्लियर है। और dx निकालोगे तो डी टी अपॉन माइनस में 3, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो देखो, तो 1/t की पावर 4 इंटू डी एक्स जगह क्या रखना है dt/3, ठीक है, dt/3 रखना है, और माइनस में रखना है, ये माइनस वाली संख्या कांस्टेंट आगे आ जाएगा 1/t की पावर 4 इंटू डी टी, समझ में आ गया। तो -1/3 इंटीग्रल ऑफ टी की पावर, ये ऊपर ले जाओगे तो -4 इंटू डी टी, यहाँ तक के लिए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर चले जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव, ठीक है, ये समझ गए बात, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती है। तो -1/3 टी की पावर एन का फॉर्मूला लगाते हो -4/-4 +1 +1 +c,
यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो -1/3 इंटू टी की पावर -3/-3, ठीक है, प्लस सी। यहाँ तक समझे, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/9 टी की पावर -3 प्लस सी, और पॉजिटिव कर दो इसको नीचे ला के, 1/9 टी की पावर 3 और प्लस सी, ठीक है। टी की वैल्यू क्या मानी थी वो देख लो, टी की वैल्यू ये मानी थी मैंने, देखो, ठीक है। तो 1/9 कितना हो जाएगा, 2 - 3x की पावर 3 और प्लस सी, यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये 38 का फर्स्ट पार्ट है, e की पावर x³ x² dx, तो x³ मान लो t, ठीक है। माना x³ इक्वल टू कितना मान गए t, x की पावर n से डिफरेंशिएट कर देंगे 3x², x का dx इक्वल टू t का dt, समझे। तो x² और dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt/3 को नीचे ले आओगे तो इसकी जगह पे क्या रख दोगे, ठीक है, ये रख दोगे। तो e की पावर t इंटू dt/3, समझे। तो यहाँ पर 1/3 कॉन्स्टेंट है, e की पावर t इंटू dt, ठीक है। तो कितना हो गया, 1/3 e की पावर t का e की पावर t होता है प्लस c, ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म्स। t की वैल्यू क्या मानी थी, रोक दो, 1/3 e की पावर x³ मानी थी, ठीक है, और प्लस c, यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 38 का सेकंड पार्ट दिया है, रूट में sin x इंटू कॉस एक्स, इसको मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं sin x इक्वल टू कितना t, sin x का करोगे तो डिफरेंशियल cos x और x का dx इक्वल टू dt, समझे। तो ये dt में ख़त्म हो गया, ये रूट है, ये t, और रूट का मतलब बताइए कोटा 2 इंटू dt, ठीक है। तो x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, इंटीग्रल कर देंगे, t की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 और प्लस कॉन्स्टेंट टर्म्स, ठीक है। ये 3/2 हो गया, ये भी 3/2 हो गया, ठीक है, अपन 3/2 और 2 ऊपर चला जाएगा, सही है, 2/3 और t की पावर 3/2, ठीक है। और क्या है, हमने क्या माना था, t की वैल्यू क्या मानी थी, t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, sin x, सही है। तो sin x लगा दो t की जगह पर, 2/3 इंटू sin x की पावर 3/2 प्लस c, यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 38 का थर्ड पार्ट दिया है, 1/x cos स्क्वायर 1 + log x, यहाँ 1 + log x t मान लो, ठीक है, मान लेते हैं 1 + log x इक्वल टू t, 1 का 0 log x का 1/x, x का dx इक्वल टू dt, समझ में आ गया। तो देखो 1/x और dx ये dt में आ गई, ठीक है। ये बहुत पीछे भी क्वेश्चन हो मैंने बताया कैसे कैंसिल होता है, ठीक है। cos स्क्वायर t हो गया, cos का उल्टा करोगे sec t, ठीक है, sec स्क्वायर t इंटू डी टी, और sec स्क्वायर t का इंटीग्रल होता है tan t, ठीक है, और प्लस c, और t की वैल्यू क्या मानी थी, ठीक है, t की वैल्यू क्या मानी थी tan t, t की वैल्यू ये मानी थी 1 + log x, 1 + log x रख दो और प्लस c कॉन्स्टेंट टर्म्स, यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 38 का फोर्थ पार्ट दिया है, 1/1 - cos x इंटू डी एक्स, चाहो तो आप कंजुगेट से कर लो, कंजुगेट से भी हो जाएगा, चाहो तो आप cos x का फॉर्मूला लगा दो, cos x का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। 1/1 - 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स, समझ में आ गया, ठीक है। फार्मूला लगा दिया, cos x का फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, साइन के टर्म्स में लगा दिया, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ 1/1 - 1 + 2 sin स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स, समझ गए। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1/2 कॉन्स्टेंट है, आगे ले लो, ठीक है। साइन का उल्टा करोगे 1/sin का, कोसेक स्क्वायर हो गया, कोसेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स, सही है। अब तुम्हें पता ही है इसका इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर x का कितना होता है cot x होता है, माइनस में cot x हो गया x/2, लेकिन बटे 2 है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, प्लस c, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो कितना आ गया, माइनस cot x/2 प्लस c, यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये 38 का फिफ्थ पार्ट है, देख लो क्या है, 1/e की पावर x, e की पावर -x, चेंज कर दो e की पावर x, इसको नेगेटिव से पॉजिटिव बना लो, e की पावर x हो जाएगा इंटू डी एक्स, एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ले लोगे
1/e⁴x हो जाएगा और प्लस 1/e⁴x, और e⁴x ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल में e⁴x/e⁴2x प्लस 1 और dx, और e⁴x हम कुछ मान लेते हैं, e⁴x = t मान लेते हैं। ठीक है, तो e⁴x का dx = dt, समझ गए, डिफरेंशियल कर दिया तो ये dt में कैंसिल हो गया, dt/t² प्लस 1, ये tan−1t का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, tan−1t प्लस c, समझे, तो ये tan−1t, t की वैल्यू क्या मानी है, e⁴x प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हमने एक्सरसाइज 2.1 पूरी फिनिश कर दी है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है 9690484148। ठीक है, इस पर कोई प्रॉब्लम हो इस पर कॉल कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।